Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 33 of lead code, that is search in rotated sorted array. Okay, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का, जो कि सॉर्टेड रोटेटेड एरे है, ठीक है। और उसके बाद में हमें एक टारगेट वेरिएबल दिया हुआ है जिसमें हमें एक वैल्यू दी हुई है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें चेक करना है क्या वो टारगेट हमारे एरे में प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न करा देंगे, और अगर नहीं है तो हम उसका इंडेक्स तो दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम -1 रिटर्न करा देंगे। सिंपल। तो आप ये देखो, पहला टेस्ट केस, यहाँ पर आपको नम्स एरे दिया हुआ है, आप देख सकते हो सॉर्टेड रोटेटेड एरे है, 0 1 2 4 5 6 7, राइट। ये आपका यहां से सॉर्टेड है, पूरा ऐसे रोटेट होके पूरा सॉर्टेड है, ठीक है। टारगेट क्या दिया है, 0 दिया है। 0 कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4 में प्रेजेंट है, मैंने 4 रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब आप सेकंड में देखो, सेकंड में एरे तो सेम है, टारगेट क्या दे दिया, आप 3 दे दिया। मैं क्या चेक करूंगा, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करा दिया, -1 रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप आए होगे तो आपको लीनियर सर्च का ऑपरेशन आइडिया तो हो गई होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मीडियम में भी लाइक करता है, तो मतलब ये है कि लीनियर सर्च बस नहीं है, इसमें कुछ कुछ तो है बेटर, कुछ तो हमें दिमाग लगाना है, कुछ तो हमें नया करना है। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ कि हमें लॉगिन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन इसको एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, और इसका अप्रोच क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा, एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स गो। तो देखिए, ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेरा टारगेट क्या हो गया, मेरा टारगेट हो गया 6। मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अगर मैं यहाँ पर लीनियर सर्च की हेल्प से जाऊँगा, अगर मैं लीनियर सर्च की हेल्प से जाऊँगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n की, ठीक है। मेरे को मेरा आंसर तो मिल जाएगा, दैट इज इंडेक्स 1। बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिग O ऑफ log n में मेरे को सॉल्व करना है इसको, बिग O ऑफ log n में। तो ऐसा कौन सा सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम है जिसमें log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, दैट इज बाइनरी सर्च, जो कि हमें पता है। बाइनरी सर्च जो कि हमें पता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ log n, सिंपल। लेकिन हमें ये चीज़ भी पता है कि बाइनरी सर्च हम उसी टाइम लगा सकते हैं जब हमारा जो सॉर्टेड है, जब जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड हो, जब जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड हो। तो अब इस एरे को एक बार ब्रेक करके देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा फिर से इसे, 5 6 7 8 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आप ना इसको दो हाफ में डिवाइड कर दो, ये आपका हो गया लेफ्ट हाफ और ये आपका हो गया राइट हाफ, ये आपका हो गया राइट हाफ, ये आपका हो गया लेफ्ट हाफ, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इतने इतने जो एलिमेंट्स हैं और इतने जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड है। इनमें कुछ हेरा फेरी हो गई है जो अपन भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अभी अपन सिर्फ इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। आप देख सकते हो 5 6 7 8 2 3 4 ये दोनों सॉर्टेड है। तो मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, यह बाइनरी सर्च में लगा सकता हूँ, जिसके अंदर डायरेक्ट बाइनरी सर्च नहीं होगा, कुछ कंडीशंस चेंज होगी। क्या चेंज होगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। उसके पहले बस आप एक बार बाइनरी सर्च में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ एग्जैक्टली बाइनरी सर्च होता क्या है, अगर इनकेस किसी को नहीं आता हो या फिर कोई भूल गया हो तो, ठीक है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मेरा एरे क्या हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी छोटा एरे लेके चलते हैं बिकॉज अपने को सिर्फ समझना है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन 0th इंडेक्स में क्या डालते हैं, लेफ्ट डालते हैं, लास्ट में क्या डालते हैं, राइट डालते हैं, फिर अपन मिड निकालते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, L+R/2। यहाँ पर मेरा आ गया m। फिर मैं क्या चेक करता हूँ, क्या मेरे A ऑफ M में क्या मेरा टारगेट है। तो मैं क्या करूँगा, m को रिटर्न करा दूंगा। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या चेक करता हूं, A ऑफ M इज ग्रेटर देन T। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला एलिमेंट मेरे टारगेट से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा टारगेट इसके इस तरफ लाई करेगा, मेरा टारगेट इसके इस तरफ लाई करेगा। मतलब यहां तक, सिर्फ यहां पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस केस में क्या कर देता था, राइट इज इक्वल्स टू m-1, ठीक है। और एल्स अगर मेरा A ऑफ M मेरे टारगेट से छोटा है तो उस केस में मैं सिंपल सा ये बोलूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है वो यहां पर कहीं पर लाई करेगा, जिसके बीच में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या कर देता था, L इज इक्वल्स टू m+1। तो ये अपना बेसिक बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सा इनहेंस करते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एल्गोरिदम बनाने के लिए, ठीक है। लेट्स गो देयर। तो देखिए, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था, तो यहां पर अपन वही करते हैं
यहाँ पर मैंने डाल दिया एल, यहाँ पर मैंने डाल दिया आर, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया एल, यहाँ पर मैंने डाल दिया आर। अब मैं मिड निकालूंगा, मिड का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल्स टू आर प्लस एल बाई टू। तो मेरा मिड आ गया ये, मेरा मिड आ गया ये, ठीक है। मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था 6, तो पहला स्टेप तो मेरा हो गया पहला स्टेप। मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा ए ऑफ एम क्या मेरे टारगेट के बराबर है, अगर है तो मैं क्या रिटर्न करा दूंगा, सिंपल सा एम रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, मैं सिंपल सा एम रिटर्न करा दूंगा। और अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो अब देखो यहां पर नहीं है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट नहीं है, तो जो मेरा टारगेट है वो या तो फिर इधर लाई करेगा या तो फिर इधर लाई करेगा, मतलब उसके लेफ्ट वाले हाफ में लाई करेगा या तो फिर उसके राइट वाले हाफ में लाई करेगा, ठीक है। तो अपन उसके लिए चेक करते हैं। अब आप देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रोटेटेड सॉर्टेड एरे, रोटेटेड सॉर्टेड एरे, समझो यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मेरा ये वाला एलिमेंट x और ये y समझ लो, अगर x इज ग्रेटर देन y है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस हिस्से में, इस पार्ट में, वो सब सॉर्टेड है, वो सब सॉर्टेड है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि मेरा जो एरे है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा क्या मेरा a ऑफ m इज ग्रेटर देन a ऑफ l। अगर ये ट्रू हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन के अंदर आ जाऊंगा, इस कंडीशन के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब ये जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ये अब सॉर्टेड है, कितना हिस्सा, इतने की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये 4 एलिमेंट से सॉर्टेड है, इस कंडीशन से ये प्रूव हो गया। अब इसके अंदर आके मैं ये चेक करूंगा क्या ये जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा टारगेट है क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, कहीं इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, वो अपन कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा है, मैं क्या चेक करूंगा, इफ a of l is less than or equal to target and target is less than a of m, ठीक है, टारगेट इज लेस देन a of m। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा टारगेट इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है और इससे छोटा हो सकता है। बराबर का हमने पहले में चेक किया है, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल नहीं डाला, मैंने सिर्फ लेस देन डाला, ठीक है। अगर इसमें लाई कर रहा है तो मैं उस केस में क्या कर दूंगा, r इज इक्वल्स टू m माइनस वन, r इज इक्वल्स टू m माइनस वन, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब क्या हो गया, मेरा टारगेट इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसके भी बराबर नहीं है भाई, इसमें भी लाई नहीं कर रहा, तो बट ऑब्वियस है कि इस तरफ लाई करेगा, राइट साइड वाले हिस्से में। मैं उस केस में क्या कर दूंगा, एल्स l इज इक्वल्स टू m प्लस वन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हर केस में आपका जो मिड है वो इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पर 1 होता, अभी बस आप समझिए, ठीक है, यहां पर अगर 1 होता तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती, तो अपन आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन में, ठीक है, जो अपन आते हैं तीसरी कंडीशन में, दैट इज a ऑफ l इज ग्रेटर देन a ऑफ m। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा टारगेट एलिमेंट है अब वो राइट साइड में लाई करेगा, अब मेरा टारगेट एलिमेंट है वो राइट साइड में लाई करेगा, अपन इसको 8 बना लेते हैं फिर से, ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में लाई करेगा। तो फिर मैं क्या चेक करूंगा, क्या जो मेरा टारगेट एलिमेंट है क्या वो यहां से यहां तक लाई कर रहा है, ठीक है, उसकी भी कंडीशन हो जाएगी सेम ऐसी कुछ, दैट इज a ऑफ m इज लेस देन t एंड t इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ r। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ मेरा एलिमेंट इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो उस केस में मैंने क्या कर दिया, l इज इक्वल्स टू m प्लस वन, और एल्स मतलब जब इसके बीच में लाई नहीं कर रहा और इसके बराबर नहीं है तो बट ऑब्वियस है वो यहीं पर कहीं लाई करेगा, और एल्स r इज इक्वल्स टू m माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम है। अब ये बात आती है कि भैया चलेगा कितना, ये भी तो जरूरी है, जब हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब कहीं ना कहीं हमें क्या रिटर्न कराना है, हमें रिटर्न कराना है माइनस वन, तो वो हम किस केस में रिटर्न कराएंगे, तो हमारी यहाँ पर एक वाइल लूप की कंडीशन आ जाएगी कि जब तक मेरा l लेस देन और इक्वल टू r है तब तक मैं इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा टारगेट एलिमेंट मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, नहीं है,
ठीक है, तो उस केस में अपना -1 रिटर्न करा दूंगा, सिंपल। ठीक, अब अपन इसको सेम जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया उसको अपन कोड में करते हैं, तो आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेट्स गो देयर। तो देखिए, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इसलिए मैंने क्या किया, मैं पहले कोड लिख के रखा हूं, ठीक है। आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट बने, ओके, और कोई बात नहीं है। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने एक इंट एन नाम का वेरिएबल बना लिया जिससे मैंने अपने एरे की साइज स्टोर करा ली, ठीक है। फिर मैं क्या किया, एक एल लिया और एक आर लिया, जैसे हमने समझा था। एल को मैंने क्या कर दिया 0 फर्स्ट इंडेक्स, और आर को मैंने क्या किया n-1 दैट इज द लास्ट इंडेक्स। फिर हमारी बेस कंडीशन क्या थी, while l इज लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है, while l इज लेस देन और इक्वल टू r। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे, मिड निकाल रहे थे बीच की, वैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो, ये अपन यहां पर अपन मिड निकाले, ठीक है। तो वैसे ही अपन मिड निकाल लिए। मिड निकालने के बाद में हमारी क्या कंडीशन थी, सबसे पहले अपन चेक कर रहे थे क्या मेरे मिड में मेरा टारगेट है, क्या मेरे मिड में मेरा टारगेट है। अगर है तो मैं क्या करूंगा, m को रिटर्न करा दूंगा, मतलब उस इंडेक्स को मैं रिटर्न करा दूंगा। एल्स इफ नहीं है तो फिर अपन क्या चेक कर रहे थे, क्या वो लेफ्ट हाफ में है या फिर राइट हाफ में है। उसके लिए हमने यहां पर कंडीशंस लिख के रखी हुई है, ये देखिए, ये आपकी पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो वही वही कंडीशन आपकी यहां पर आ गई, क्या आ गई, इफ a ऑफ l इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ m। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, मतलब ये जो हाफ है ये आपका सॉर्टेड हाफ हो गया, ठीक है। तो जब वाली कंडीशन ट्रू होगी फिर अपन क्या चेक करते हैं, क्या मेरा टारगेट उस पर्टिकुलर हाफ में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो मैं क्या कर रहा था, r इज इक्वल्स टू m-1 और एल्स l इज इक्वल्स टू m+1। आप देख सकते हो r इज इक्वल्स टू m-1 और एल्स l इज इक्वल्स टू m+1, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एल्स में। एल्स में क्या था, वो राइट वाले हाफ में लाई कर रहा था, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे क्या मेरा टारगेट राइट हाफ में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, l इज इक्वल्स टू m+1 और एल्स r इज इक्वल्स टू m-1, सिंपल। अब ये अलग करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, घूमते जाएगा, लूप चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक l इज लेस देन और इक्वल टू r है। जैसे ही l ग्रेटर देन r हो गया, ये इसके बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया इसका मतलब क्या है, मेरा टारगेट एलिमेंट गिवन एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, -1 रिटर्न करूंगा। -1 क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला हो गया है, ठीक है। तो ये अपना अपना कोड, अब अपन इसको रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है, कोई एरर वेरर है कि नहीं है। रन हो गया। अब अपन इसको सिंपल सा सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। सबमिट भी हो ही जाएगा, या रन हो गया है तो क्या, आप देख सकते हो सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज द सोल्यूशन गाइस। आई होप आपको सब चीज अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।